साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ गया है। आज की इस क्लास में करंट अफेयर 2024 के बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2024 में यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा चुनाव है। इस बार के चुनाव रिजल्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, जैसे कि सबसे अधिक उम्र के सांसद कौन बने, लोकसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती। इसके अलावा लोकसभा क्या है, बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सारे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से 100% प्रश्न पूछ सकता है, तो आज की ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के 543 लोकसभा सीटों वाले आम चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 543 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 99 सीटें जीती है। देखिए, 543 सीटों में से किसी भी पार्टी को बहुमत में आने के लिए उसे कम से कम 272 सीटें चाहिए, यानी कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटें मिल जाएगी तो वह सरकार बना सकती है। और रोचक बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। जैसे कि सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी बनी है, लेकिन बीजेपी की टोटल 240 सीटें ही जीत पाई है। ये भी 32 सीटें कम है बहुमत से। इस बार किसी भी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, उन्हें किसी न किसी दल के साथ जाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के 543 लोकसभा सीटों वाले आम चुनाव 2024 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बीजेपी ने 543 लोकसभा सीटों में से 240 सीटें जीती है। दोस्तों, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी। इस बार ये आंकड़ा काफ़ी कम हो गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में 52 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कांग्रेस पार्टी वाला गठबंधन है उसका नाम इंडिया है, और जो बीजेपी पार्टी वाला गठबंधन है उसका नाम एनडीए है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कांग्रेस लोकसभा में सीटों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस ने 99 सीटें प्राप्त करी है और बीजेपी ने 240 सीटें प्राप्त करी है, और 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी, वायनाड केरल और रायबरेली यूपी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव जीता है। नेक्स्ट है, बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वाराणसी से इन्होंने लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुर्खियों में रहे उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसने चुनाव जीता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, किशोरी लाल ने चुनाव जीता है अमेठी से, ये आपको ध्यान रखना है। और किसको हरा के जीता है, तो स्मृति ईरानी को जीता है। ये अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बहुत चर्चित रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, और उसमें से जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उन्होंने 29 सीटें प्राप्त करी है। और ये किसकी पार्टी है, तो ये ममता बनर्जी की पार्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। और बीजेपी ने 12 सीटें पश्चिम बंगाल में जीती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी लोकसभा में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इन्होंने 37 सीटें हासिल करी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल करी है, और बीजेपी ने 33 और कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल करी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है, जदयू जनता दल यूनाइटेड बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और इन्होंने 12 सीटें प्राप्त करी है, ये आपको ध्यान रखना है।
और बिहार की लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिनेत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। नेक्स्ट है, बीजेपी नेता अमित शाह ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह ने लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। नेक्स्ट है, भाजपा नेता नितिन गडकरी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के नागपुर से नितिन गडकरी ने लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। नेक्स्ट है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कन्नौज से इन्होंने चुनाव जीता है अखिलेश यादव ने। नेक्स्ट है, AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने किस लोकसभा सीट से 5वीं बार जीत दर्ज करी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हैदराबाद से असुद्दीन ओवैसी ने 5वीं बार जीत दर्ज करी है। नेक्स्ट है, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बहरमपुर से इन्होंने चुनाव जीता है। और बहरमपुर कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 543 लोकसभा सीटों वाले भारत में किसी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम कितनी सीटें चाहिए? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरकार बनाने से के लिए कितना बहुमत चाहिए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 272 सीटें अगर किसी पार्टी के पास होगी तो उसकी सरकार बन जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के MP बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है, पुष्पेंद्र सरोज। भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और इनकी उम्र है 25 साल और 3 माह और इन्होंने यूपी के कौशाम्बी से लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद कौन बने? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जीतन राम मांझी 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद बन गए हैं। और उनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 79 साल और 8 माह है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने बिहार के गया से चुनाव जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल है। नेक्स्ट है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है भारत में। और इसमें से 524 राज्यों से चुन के आते हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां पर 48 लोकसभा सीटें हैं। तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल जहां पर 42 लोकसभा सीटें हैं। और चौथे नंबर पर बिहार है जहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं। ये टॉप 4 राज्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दिल्ली सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, GV मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। लोकसभा के अन्य नाम इस प्रकार है, इस लोकसभा को प्रथम सदन, प्राथमिक सदन, निम्न सदन या निचला सदन नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाता है M अनंतशयनम अयंगर, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितनी सीटें चाहिए हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कुल लोकसभा सीटें का 1/10 भाग लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी पार्टी को सीटें चाहिए। और किसी पार्टी को कितनी सीटें चाहिए, तो 55 सीटें लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए चाहिए। दोस्तों लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद 2014 से खाली है, क्योंकि कोई सी भी पार्टी 55 सीटें नहीं प्राप्त कर पाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें प्राप्त कर ली है, इसलिए वो विपक्ष में बैठ सकती है इस बार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता होता है। नेक्स्ट है भारत के 16वें प्रधानमंत्री कौन बने। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी भारत के 16वें प्रधानमंत्री बने, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड्स मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।